गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग से सिलेबस के फिफ्थ चैप्टर माइक्रोवेव मेजरमेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। माइक्रोवेव मेजरमेंट्स, माइक्रोवेव हम सभी को पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पे जो मेजरमेंट्स लिए जाते हैं और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे जो मेजरमेंट्स लिए जाते हैं इनके बीच में एक बेसिक कंपैरिजन है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स वर्सेस माइक्रोवेव मेजरमेंट्स। फर्स्ट है हमारा टॉप पॉइंट कि लो फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज और करंट को मेजर करना कन्वीनियंट होता है, आसान होता है। और अगर वोल्टेज और करंट की वैल्यू अगर हमने मेजर कर ली है तो हम इजीली पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज और करंट को मेजर कर लिया तो पावर को कैलकुलेट करना आसान होता है। किंतु माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज और करंट को मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में ये पोजीशन के साथ इनकी वैल्यू बदलती है। ठीक है, तो इनको आप पावर डिटरमाइन करने में काम में नहीं ले पाते हो, उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर पावर को डायरेक्टली ही मेजर करना ज़्यादा डिज़ायरेबल और सिंपल अप्रोच होती है। इसी के लिए हम इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं माइक्रोवेव पावर मेजरमेंट्स। तो लो फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज और करंट को मेजर करना आसान था, या अतः पावर को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर इनको मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में ये पोजीशन के साथ चेंज होते हैं। इसलिए माइक्रोवेव मेजरमेंट्स में, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में हम प्रेफर करते हैं कि पावर को डायरेक्टली ही मेजर कर लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि लो फ्रीक्वेंसी पर जो सर्किट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें लम्प्ड एलिमेंट्स होते हैं। लम्प्ड एलिमेंट्स के एग्जांपल्स जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर्स। इन लम्प्ड एलिमेंट्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और मेजर कर सकते हो। पर जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे सर्किट में एलिमेंट्स जो काम में लिए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के होते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें यूजुअली ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि ये जानना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि कौन से एलिमेंट मिलकर हमारी ट्रांसमिशन लाइन को बना रहे हैं। बिना इनकी नॉलेज के कि कौन डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स किस टाइप के इंडिविजुअल कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स इस सर्किट को बना रहे हैं, इसमें आप इम्पीडेंस को, सर्किट का इम्पीडेंस को मेजर करना पॉसिबल होता है। लो फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट्स हैं वो लम्प्ड एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई और मेजर कर सकते हो। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स काम में लिए जा रहे हैं जिनकी नॉलेज के बिना, जिनकी आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स सर्किट को बना रहे हैं, इनकी नॉलेज के बिना भी आप सर्किट की इम्पीडेंस को मेजर कर सकते हो। अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर जो बहुत सारी क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है वो रिलेटिव होती है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को जानना आवश्यक नहीं होता है। रिलेटिव मतलब सापेक्ष होती है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती है, बट आपस में जैसे एक रेफरेंस दे दिया और दूसरी वैल्यू को आप उसके रिलेटिवली आप उसकी वैल्यू मेजर करते हो। अब पावर मेजरमेंट में, अगर पावर मेजरमेंट हम करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा कि हमें दोनों पावर्स का रेशियो पता रहे, और अगर हम डीबी में बात कर रहे हैं तो हमें उन दोनों का डिफरेंस पता रहे। उनकी एग्जैक्ट इनपुट और आउटपुट पावर्स जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं होता है। तो ये इनका कंपैरिजन हो गया कि लो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स में हम क्या कैसे करते थे और माइक्रोवेव मेजरमेंट्स हम में हमारे क्या फ़ायदे मिल रहे हैं हमें। अब किसी भी माइक्रोवेव मेजरमेंट के लिए एक बेसिक सेटअप होता है जिसको आप बोलोगे माइक्रोवेव बेंच जनरल मेजरमेंट सेटअप। तो ये जो जनरल सेटअप होता है किसी भी पैरामीटर के मेजरमेंट के लिए माइक्रोवेव्स में, वो इस माइक्रोवेव बेंच के द्वारा किया जाता है।
जिस इस सेटअप में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। देखिए सबसे पहले ये है एक सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर नाम से पता चल रहा है ये एक प्रकार का माइक्रोवेव सोर्स होगा जो आपको माइक्रोवेव्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट ये कनेक्टेड होता है वेरिएबल प्रिसीजन एटेन्यूएटर से। ये एक प्रकार का एटेन्यूएटर है जो कि 0 से 50 dB का एटेन्यूएशन आपको देता है। प्रिसीजन एटेन्यूएटर को आगे वेरिएबल एटेन्यूएटर के साथ जोड़ा गया है, ये एडिशनली जोड़ा गया है। वेरिएबल एटेन्यूएटर भी आपका काम तो वही है, एटेन्यूएशन ही करेगा। वेरिएबल एटेन्यूएटर में क्या होता है कि जो यहाँ की रीडिंग्स है, जो प्रिसीजन एटेन्यूएटर की रीडिंग्स है उसके सापेक्ष इसकी रीडिंग्स को आप कैलिब्रेट कर सकते हो। कैलिब्रेशन हम फिजिक्स में पढ़ते ही थे, तो थोड़ा बहुत जो फाइन एडजस्टमेंट्स करने रहेंगे वो यहाँ पे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मीटर। ये एक सिलेंडर की शेप का होता है, एक सिलेंड्रिकल कैविटी होती है जिस पर आप डायरेक्टली आप फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है स्लॉटेड लाइन। ठीक है, स्लॉटेड लाइन का काम स्टैंडिंग वेव रेशियो को मेजर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्रिस्टल डिटेक्टर प्रोब और ये क्रिस्टल डिटेक्टर माउंट आपको नज़र आ रहा है। तो इनका काम, ये जो स्लॉटेड लाइन है इसके ई सेक्शन में, ई प्रोब में ये स्लॉट आपका क्रिस्टल डिटेक्टर इंसर्ट किया हुआ है और इसको वेवगाइड के एंड में इस डिटेक्टर माउंट के द्वारा जोड़ा गया है। इसका काम होता है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको डिटेक्ट किया जाता है क्रिस्टल डिटेक्टर के द्वारा। और लास्ट है स्टैंडिंग वेव इंडिकेटर। ये आपको स्टैंडिंग वेव रेशियो की डायरेक्ट रीडिंग प्रोवाइड करता है। तो ये एक जनरल सेटअप हो गया आपके माइक्रोवेव बेंच का। कई बार यहाँ पे स्लॉटेड लाइन में भी डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे आइसोलेटर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम इन सारे जितने भी यहाँ पे पार्ट्स यूज़ किए गए हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है सिग्नल जनरेटर। ये एक प्रकार का माइक्रोवेव सोर्स है जो कि माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट करता है। माइक्रोवेव सिग्नल भी मिली वॉट्स के ऑर्डर के, ठीक है। इसके कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जा सकती है एज ए माइक्रोवेव सोर्स सिग्नल जनरेटर? गन डायोड ऑसिलेटर या रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, ये आप सिग्नल जनरेटर के जैसे काम में ले सकते हो। ये कंटिन्यूस वेव अथवा स्क्वायर वेव आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि 1 किलो हर्ट्ज की ऑडियो रेट फ्रिक्वेंसी पर मॉड्यूलेटेड होती है। तो सिग्नल जनरेटर एक प्रकार का माइक्रोवेव सोर्स है जो कि माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट करता है। माइक्रोवेव सिग्नल कौन से ऑर्डर के? मिली वॉट्स के। ये इसमें आप गन डायोड ऑसिलेटर या रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ट्यूब को काम में ले सकते हो। ये आपको या तो कंटिन्यूस वेव अथवा स्क्वायर वेव प्रोवाइड करता है जो कि जनरली 1 किलो हर्ट्ज की ऑडियो रेट पर मॉड्यूलेटेड होती है। नेक्स्ट पार्ट है प्रिसीजन एटेन्यूएटर। ये एक प्रकार का एटेन्यूएटर है जो कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है और हमारे आउटपुट को 0 से 50 dB के अराउंड कन्फाइन करता है, तक सीमित करता है। ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल है तो इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो एटेन्यूएटर, प्रिसीजन एटेन्यूएटर का काम क्या हुआ? डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना और आउटपुट को 0 से 50 dB के बीच में कन्फाइन करना। आप कह सकते हैं कि ये 0 से 50 dB का एटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है वेरिएबल एटेन्यूएटर। ये जो एटेन्यूएटर है इसका भी काम एटेन्यूएशन को सेट करना है। एटेन्यूएशन कितना अमाउंट आप एटेन्यूएशन का सेट करना चाहते हो इसके द्वारा कर सकते हैं। अब इसमें आप फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हो, वैल्यूज़ का फाइन एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। और इसकी रीडिंग्स को आप किसके अगेंस्ट चेक करोगे? जो रीडिंग्स, जो वैल्यूज़ आपको प्रिसीजन एटेन्यूएटर से मिली है, तो ये जो प्रिसीजन एटेन्यूएटर की वैल्यूज़ के अगेंस्ट आप वेरिएबल एटेन्यूएटर की रीडिंग्स को चेक कर रहे हो, इसे बोलते हो कैलिब्रेशन। तो यहाँ से कैलिब्रेशन किया जा रहा है वेरिएबल एटेन्यूएटर में। और सिंपल चीज़ है कि जो फाइन एडजस्टमेंट हमें वैल्यू में कुछ करना है तो वो वेरिएबल एटेन्यूएटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करता है कि जो सिग्नल्स रिक्वायर्ड नहीं है डिटेक्टर माउंट तक पहुंचने के लिए, ये उन सिग्नल्स को
रिमूव कर देता है। आइसोलेटर हमेशा सिग्नल को वेवगाइड में केवल एक डायरेक्शन में पास करने के लिए, एक डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए अलाउ करता है। आइसोलेटर के जैसे नाम से ही हमें पता है आइसोलेट करने का काम है। तो जो भी सिग्नल हमें रिक्वायर्ड नहीं है, अनडिजायर्ड सिग्नल है, जिनको हम नहीं चाहते कि वो डिटेक्टर माउंट पर पहुंचे, उनको आइसोलेटर के द्वारा रिमूव किया जाता है। और आइसोलेटर आपका एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस हो गया एक तरीके से, जो कि सिग्नल को वेवगाइड में केवल एक डायरेक्शन में पास करने देता है, कि सिर्फ एक डायरेक्शन में आपकी सिग्नल ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट है फ्रीक्वेंसी मीटर। ये एक प्रकार की डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मेजर करना, मेजर इसके द्वारा किया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी मीटर की सहायता से क्या होता है कि जो सिग्नल है उसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अराउंड एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको एक प्रोविजन देता है सिग्नल को वेवगाइड से कपल करने के लिए भी। जो फ्रीक्वेंसी मीटर है एक तरीके से ये हो गया कि ये फ्रीक्वेंसी की आपको डायरेक्ट रीडिंग देता है। फ्रीक्वेंसी मीटर एक सिंगल सिलेंड्रिकल कैविटी होती है। एक अभी हमने इसकी शेप देखी थी, एक सिलेंड्रिकल कैविटी की जैसे ये बना होता है। इसकी संरचना एक सिलेंड्रिकल कैविटी के जैसे होती है, जिसको आप रेजोनेंस पर एडजस्ट कर सकते हो। और इसका जो स्लॉट है उसको आप वेवगाइड से, इसको स्लॉट कपल कर सकते हो आप वेवगाइड के साथ। तो फ्रीक्वेंसी मीटर का इतना ध्यान रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का काम कर रहा है। आप डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हो फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट है क्रिस्टल डिटेक्टर। स्लॉटेड लाइन था, स्लॉटेड लाइन को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो स्लॉटेड लाइन की जो ई प्रोब होती है, ये ई प्रोब जैसे वर्टिकली इसमें जो इंसिडेंट था, तो उसकी स्लॉटेड लाइन की ई प्रोब में एक क्रिस्टल डिटेक्टर को आप इंसर्ट कर रखा होता है। और ये जो है इसको वेवगाइड के एंड में क्रिस्टल डिटेक्टर माउंट के द्वारा आपने कनेक्ट किया हुआ होता है। मतलब क्रिस्टल डिटेक्टर और क्रिस्टल डिटेक्टर माउंट आपस में कनेक्टेड हो गए। इनका काम किसके लिए किया जाता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्रिस्टल डिटेक्टर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग वेव इंडिकेटर। जो स्टैंडिंग वेव वोल्टमीटर होता है वो हमें स्टैंडिंग वेव रेशियो की रीडिंग प्रोवाइड करता है डायरेक्टली इन डीबी में। डेसिबल में आपको ये रीडिंग्स प्रोवाइड करता है। वेवगाइड हमारी स्लॉटेड, वेवगाइड को स्लॉटेड किया जाता है कुछ गैप के द्वारा, ताकि आप सिग्नल की क्लॉक साइकिल्स को एडजस्ट कर सको। जो वेवगाइड के द्वारा सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं वो बीएनसी केबल से वीएसडब्ल्यूआर, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, अथवा सीआरओ पर फॉरवर्ड किए जाते हैं, ताकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप मेजर कर सके। तो यहाँ स्टैंडिंग वेव इंडिकेटर का आपको इतना ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का ट्यून्ड वोल्ट मीटर होता है, एक सेंसिटिव ट्यून्ड वोल्ट मीटर होता है, जिसका काम क्या होता है कि आपको ये स्टैंडिंग वेव रेशियो की SWR की डायरेक्ट रीडिंग प्रोवाइड करता है, या इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आपको डेसिबल में ये प्रोवाइड करता है। ट्यूनेबल डिटेक्टर, अब हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया, तो ट्यूनेबल डिटेक्टर एक प्रकार का डिटेक्टर माउंट है जो कि लो फ्रिक्वेंसी स्क्वायर वेव मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव सिग्नल्स को डिटेक्ट करने में काम में लिया जाता है। एक प्रकार का डिटेक्टर माउंट है जो कि जो स्क्वायर वेव, अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि ये या तो कंटिन्यूस वेव हो सकती है या स्क्वायर वेव, तो ये जो लो फ्रिक्वेंसी स्क्वायर वेव होगी मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव सिग्नल्स को ये डिटेक्ट करता है। लास्ट है स्लॉटेड लाइन। देखिए माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन अथवा वेवगाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हम काम में ले रहे हैं वो जनरली जनरेटर से जो इंसिडेंट वेव जनरेटर से जो इंसिडेंट वेव जनरेट हो रही है, और अगर कोई रिफ्लेक्टेड वेव जनरेटर की ओर वापस आ रही है, तो इन दोनों के सम को हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। मान लीजिए कि एक वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और जहाँ पे वेवगाइड आपकी ख़त्म हो रही है उसके एंड पे अगर मिसमैच्ड कंडीशन है, तो हो सकता है वहाँ पे रिफ्लेक्शंस होंगे। तो रिफ्लेक्शंस की वजह से एक रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होगी। तो ये इंसिडेंट वेव जो कि जनरेटर से
आपकी जनरेट हो रही है और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव जो जनरेटर की और वापस आ रही है। एक हो गई, ये हो गई आपकी इंसिडेंट वेव। और मान लीजिए यहाँ पे आपका वेवगाइड का एंड था जहाँ पे कुछ मिसमैच है और वहाँ से आपकी रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट हो रही है, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। यहाँ पे हम जनरेटर मान लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। एक इंसिडेंट वेव जा रही है जनरेटर से, दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है जनरेटर की। और अब ये जो रिफ्लेक्शंस होते हैं ये हमारे सिस्टम में, हमारी वेवगाइड में कितनी मिसमैच है, कितना डिसकंटिन्यूटी है, इसको इंडिकेट करते हैं। जो रिफ्लेक्टेड वेव का मैग्नीट्यूड और फेज है वो रिफ्लेक्टिंग इम्पिडेंस के एम्पलीट्यूड और फेज पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार स्टैंडिंग वेव्स इसमें जनरेट हो जाएगी वेवगाइड में। अभी इस प्रकार जो प्राप्त हुई हमें स्टैंडिंग वेव्स, इनकी ट्रांसमिशन लाइन में इनकी वैल्यू आपको क्या बताती है कि कितनी हमारे ट्रांसमिशन लाइन में इम्परफेक्शंस है। तो अगर इनकी नॉलेज हमें रहेगी तो हम इफेक्टिव ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो इनको आप, स्टैंडिंग वेव्स को हम मेजर करते हैं ताकि हम ट्रांसमिशन लाइन इम्परफेक्शंस को जान सकें, जिससे इफेक्टिव ट्रांसमिशन किया जा सके। तो जो स्लॉटेड लाइन है वो स्टैंडिंग वेव रेशियो को मेजर करने में सहायक होती है। अब एक स्लॉटेड लाइन के द्वारा मतलब स्लॉटेड लाइन के साथ में एक ट्यूनेबल डिटेक्टर को अगर आप साथ में काम में ले रहे हो तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, इम्पिडेंस, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिटर्न लॉस, फ्रीक्वेंसी, जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है। तो इस प्रकार काफ़ी पैरामीटर्स हम मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।